फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर आधुनिक भारत का तीसरा वीडियो ये होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 19वीं से 20वीं सदी के बीच जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक भारत में हिंदू में पहला सुधार आंदोलन था तो ये कौन सा था आपका? ये था आपका ब्रह्म समाज। कौन सा? ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसमें क्या था इसका उद्देश्य? ये था कि धर्म की बुराइयों पर प्रहार और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा धर्म सभा। कौन था? आपका धर्म सभा था। अगला, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इनका नाम था नरेंद्र दत्त। कौन था? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान। अगला, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ये आपका है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। किसका है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। अगला, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके हेनरी विवियन डिरेजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डिरेजियो। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? इसका आंसर आपका हो जाएगा 1882 अडियार में। कहाँ? 1882 अडियार में। अगला, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? इसका आंसर आपका हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। अगला, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? इसका आंसर हो जाएगा दंगी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों के निजी जातियों की रक्षा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले द्वारा। अगला, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन है? तो दयानंद सरस्वती। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विवेकानंद। कौन किए? विवेकानंद। अगला, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना। अगला, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1843 में। अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? ये गया है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। अगला, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? इसका आंसर हो जाएगा शिकागो। किससे हुए? शिकागो से। अगला, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में पहली पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। ये किस दिशा में था? इसका आंसर हो जाएगा समाज सुधार। किस दिशा में? समाज सुधार में।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ किसने किया? तो सर सैयद अहमद खां। अगला, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। अगला, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? इसका आंसर हो जाएगा किसे नहीं है? तो ये है संस्कृति शिक्षा से संबंधित नहीं, बाकी विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा, ये तीनों से संबंधित कौन है? राजा राम मोहन राय। अगला, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो ये आपका किसके लिए है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। किसे है? स्वामी विवेकानंद। अगला, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका राधानगर, वर्धमान जिला। अगला, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे, कौन थे इसके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कौन कौन सा सही है। तो आपका पहला है कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। क्या किया? वो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ये सही है। उसके बाद है दूसरा कि उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया, ये भी, इसका मतलब तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका क्या नाम था मूल नाम? तो मूल शंकर, मूल नाम यानी कि मूल शंकर था। अगला, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? किस वर्ग तक था? ये उच्च मध्य वर्ग तक। अगला, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? जिसका आंसर हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। किसके समर्थन से? केशव चंद्र सेन से। अगला, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र विद्यागीस। अगला, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं, किससे हैं संबंधित? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज। किससे हैं? हिंदू कॉलेज से। अगला, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में कौन किए थे? तो ये किए थे आपके राजा राम मोहन राय। दूसरा है आपका आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है 1866 में? तो ये आपके हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर। तीसरा है आपका भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापना जो 1866 में हुआ, इसके संस्थापक तो ये आपके हो जाएंगे कौन? ये थे केशव चंद्र सेन। वही अगर लास्ट है साधारण ब्रह्म समाज के तो आनंद मोहन बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई? इसका आंसर हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन, किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली? इसका आंसर आपका हो जाएगा किसने निकाली? ये थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। अगला, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा आपका तो क्या था? तो ये था सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार, और दूसरा था हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका आंसर हो जाएगा क्या थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अगला, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन थे? तो ये थे आपके रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थे। कौन किनके थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थे। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो ये कब की गई थी इनके द्वारा? तो ये किए गए थे आपको 1828 ईस्वी में। अगला,
कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो किसने संगठित किया इसको? तो गुरु राम सिंह। कौन थे? गुरु राम सिंह। अगला, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्या स्थापित था इनके द्वारा? ये थे आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो कौन थे प्रतिनिधि? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष कितने में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके तो 1897 में। कितना? 1897 ईस्वी में। अगला, तुफात उल मुवद्दीन के रचनाकार हैं। तो कौन है इसके रचनाकार? ये थे राजा राम मोहन राय। अगला, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो इसका क्या क्या कौन कौन कानून पारित हुआ था? तो चलिए देख लेते हैं। ये था पहला आपका धार्मिक अयोग्यता का कानून, ये सही है। सती निषेध रेगुलेशन, ये गलत है। उसके बाद आपका है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हाँ ये सही है। राज हड़पने का सिद्धांत, ये गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा 1856 में कौन कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता का कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। अगला, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो किसको आकर्षित किया था? ये था तो बुद्धिजीवी वर्ग, और किसके किया था? तो नगरीय उच्च जातियों को। तो किसको किसको आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी वर्ग और नगरीय उच्च जाति को। अगला, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद। किस पे संबंधित है? एकेश्वरवाद से। अगला, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज के संस्थापक कौन था? ये थे आपके शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसके कौन थे? तो शिव दयाल साहब। अगला, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो कौन करते थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। अगला, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। कितना किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 वर्ष किया था। कितना? 14 वर्ष। अगला, तजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार कौन थे? सैयद अहमद खां। कौन थे? सैयद अहमद खां। अगला, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो कौन था ये? तो ये आपका था दादू मियाँ। कौन था? दादू मियाँ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं पहले। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, ये सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये गलत है। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, ये सही है। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। अगला, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो ये कौन कहा था? ये कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला, वेदों की ओर लौटे, यह नारा किसने दिया? ये तो प्रचलित है। ये कौन बोले थे? दयानंद सरस्वती। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कानून द्वारा अपराध घोषित किया, ये सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है, ये भी सही है। उसके बाद आपका अगला है वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये गलत है। अगला, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला है आपका प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके आत्माराम पांडुरंग। दूसरा है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? कौन थे? स्वामी विवेकानंद। वही अगर तीसरा बात करें सत्य शोधक समाज के संस्थापक, तो ये तो कौन थे? ये आपके थे ये ज्योतिबा फूले। और लास्ट है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां। अगला,
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर अभी जस्ट बताया, आत्माराम पांडुरंग। अगला, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन माना था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती माने थे। अगला, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो किसे किया था? तो ये किया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। अगला, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो क्या है कि फैरेजी या फरीदी 1804 में फरीदपुर यानी कि बंगाल का, तो इसे किससे संबंधित है? ये आपका है हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। अगला है बहावी 1821 के बाद पटना, तो ये किससे संबंधित है? ये आपको संबंधित है, बहावी किससे संबंधित है? सैयद अहमद राय बरेली। दूसरा आपका है बिहार दार उल उलूम, ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है मोहम्मद कासिम ननोतवी व रशीद अहमद गंगोही, ये इससे संबंधित है। उसके बाद अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश, ये किससे संबंधित है? ये है सर सैयद अहमद खान। इसका मतलब है, इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपका भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। दूसरा, समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का अधिकरण। ये दोनों आपका सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था, ये कौन था? ये कौन थे? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे देवबंद आंदोलन। कौन आंदोलन था? देवबंद आंदोलन। अगला, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था, ये कौन सा आंदोलन था? ये आपका था अहरार। कौन था? अहरार। अगला, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो कौन था? ये आपके थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। अगला, MC शीतलवार, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो वो किससे संबंधित थे? तो ये थे आपके मद्रास लेबर यूनियन के। अगला, अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889 से 90 के बीच जो किसने आरंभ किया था? तो ये आपको किसने किए थे? तो ये मिर्जा गुलाम अहमद। कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं, तो इसका कौन सा होगा? तो चलिए मिला के देखते हैं। ये आपका है तायूनी 1839, ये आपसे संबंधित है ढाका से। दार उल उलूम 1867, ये किससे संबंधित है? देवबंद से। अगला है अहमदिया, ये किससे संबंधित है? ये आपके फरीदकोट से। और नदवा उल उलेमा, ये किससे? लखनऊ से। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला, कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसके नेता कौन थे? तो आपके थे भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका, ये तीनों थे। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि डी ऑप्शन। अगला, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे, तो ये किससे संबंधित थे? कौन थे? तो चलिए देखते हैं। तो SS बंगाली, ये थे, सही है। निरोजी फुरदौन जी, ये भी सही है। JV वाचा, ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। RK कामर, ये भी सही। इसका मतलब ये पांचों हैं, किसमें है? ये ऑप्शन नंबर बी। अगला, वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो किसने किए थे इसका? ये केशव चंद्र सेन थे। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे, तो कौन कौन जुड़े व्यक्ति थे? चलिए देख लेते हैं। तो दयानंद सरस्वती, ये आपके सही है। महात्मा हंसराज, ये भी सही है। पंडित गुरुदत्त, ये भी सही है। स्वामी श्रद्धानंद, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा चारों। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं।
तो आपका है वेद समाज यानी ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864। जिसका आंसर आपका किससे संबंधित है, ये आपका हो जाएगा श्री घरालू नायडू। दूसरा है आर्य समाज। आर्य समाज किससे संबंधित है, ये आपके हैं दयानंद सरस्वती। तीसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये कौन है, तो कर्नल HS अलकाट और मैडम, ये इससे संबंधित तीसरा। उसके बाद दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, ये हैं HP वालावस्की। और ये चौथा है, ये चौथा में क्या है GG आगरकर। ये तीसरा का है, ये कौन, ये थी मैडम अलकाट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो इसमें मिलाते हैं। चलिए, तो वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया के को किससे संबंधित है, ये संबंधित है श्री घरालू नायडू। दूसरा है आर्य समाज 1875, ये हैं दयानंद सरस्वती। तीसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये किससे संबंधित है, ये है मैडम कर्नल H अलकाट और मैडम HP ब्लावत्स्की। और चौथा है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी GG आगरकर। ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही होगा। अगला, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, तो ये किसने किए थे इसका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो आपका क्या है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, ये किससे संबंधित है, तो ये आपके संबंधित हैं ज्योतिबा फूले। दूसरा है सेवा सदन 1885, ये बहराम जी M मालावारी। तीसरा है देव समाज 1887, ये हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। और चौथा है रामकृष्ण मिशन 1857, ये विवेकानंद। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा B। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो पहला है सनातन धर्म भारत धर्म महामंडल 1855, ये किससे संबंधित है, पंडित दीनदयाल शर्मा। किससे संबंधित है, पंडित दीनदयाल शर्मा। दूसरा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, ये किससे संबंधित है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है निष्काम कर्म मठ 1910, ये है DK कर्वे। और चौथा है सोशल सर्विस लीग 1911, ये संबंधित है NM जोशी। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 आंसर सही होगा। अगला, वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो ये किसने किया था, ये आपका हो जाएगा श्री राम वाजपेयी। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, तो आपका है पहला कि ननकाना कांड कब हुआ, ये हुआ 1921 में। दूसरा है स्वर्ण मंदिर के तोष खानों की चाबी लेकर छिड़ा विवाद, ये आपका हो जाएगा 1921, ये भी। दूसरा है ढोकेवाला के गुरु का वाघ गुरुद्वारा संघर्ष, ये हुआ 1922। और चौथा है जैतू यानी नाभा मोर्चा, ये 1923। तो ऑप्शन नंबर A। अगला, 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन यानी गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे, तो ये गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे, ये करतार सिंह झब्बर, ये भी सही है। बाबा खड़ग सिंह, ये भी सही है। मास्टर तारा सिंह, ये भी सही है, यानी कि तीनों। तो ऑप्शन नंबर D। अगला, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ, तो 1925 में। कब पारित हुआ, 1925 में। अगला, अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक थे, तो कौन थे इसके, तो ये थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। अगला, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदिया आंदोलन। कौन थे, अहमदिया आंदोलन। अगला, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, क्या नाम था, गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था, कहाँ था, तो ये था आपका कमारपुर गांव, हुगली जिला। अगला, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है आपका बेल्लूर में। कहाँ, बेल्लूर में। अगला, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई,
तो किसका हुआ था? तो ये राजा राम मोहन राय का। अगला, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये एम.जी. रानाडे। किसे? एम.जी. रानाडे। अगला, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधि को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो किसे है इसे? तो एनी बेसेंट को। किसे? एनी बेसेंट को। अगला, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? तो ये कौन थे? तो एनी बेसेंट। अगला, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? ये कब किए? तो 1917 में। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो किससे संबंधित है? ये थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। दूसरा है सिविल मैरिज एक्ट 1872, ये इससे कौन संबंधित है? केशव चंद्र सेन। तीसरा है सम्मति आयु अधिनियम 1851, ये है B.M. मालावारी। चौथा है बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, ये है हरविलास सरैदा। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। यह इस दूसरे दल के नेता कौन थे? ये कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। अगला, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। अगला, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? डेरिजियो को। किसे माना जाता है? डेरिजियो को। अगला, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया? ये किसको दिया? आर्य समाज ने। अगला, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे, तो विधवा पुनर्विवाह में आंदोलन में शामिल कौन कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सही। B.M. मालावारी, ये भी सही। D.K. कर्वे, ये भी सही। वीरेश सलिंगम पंतुलू, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 3 चारों सही है। अगला, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसमें किसने की थी? ये थे अब्दुल लतीफ़। अगला, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो ये कैसा था आंदोलन? ये थे आपके ब्रिटिश समर्थक, दूसरा आपका कांग्रेसी विरोधी, और चौथा तो हिंदू विरोधी। तीनों था, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेसी विरोधी और हिंदू विरोधी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया का आयोजन हुआ, तो कब आयोजन हुआ था इसका? ये था आपका सितंबर 1893 ईस्वी में। अगला, विवेकानंद के बारे में नीचे के कथनों में कौन कौन कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन कथन सही है। पहला है उन्होंने वेद को अमोघ माना, तो ये आपका क्या ऑप्शन सही है। दूसरा, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, ये भी सही है। तीसरा आपका है कि उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, ये भी सही। चौथा है उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, ये सही है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, ये गलत है। अगला, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? जिसके पिता कौन थे? ये है राजा राम मोहन राय। अगला, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो कौन किया था? तो आर्य समाज। अगला, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे? ये थे बहराम जी मालावारी, एम मालावारी। अगला, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो किसकी हुई थी? दिल्ली कॉलेज की। अगला,
शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? तो कितनी की गई थी? ये थे 14 एवं 18। अगला, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे माना जाता है? ये राजा राम मोहन राय को। अगला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक रोमलेन का गठन किया गया, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? इसके लिए क्या था? ये था बी नंबर ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अगला, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये आपका है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की और इसने पुरोहित वर्ग का अस्वीकार किया, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? तो किसने लिखे थे? स्वामी विवेकानंद द्वारा। अगला, वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो किसने की? ये आपका हो जाएगा श्री राम वाजपेयी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।